ओम साई राम। यदि हम श्री साई बाबा में सच्चा विश्वास रखते हैं और उनके चरणों में समर्पित हो जाते हैं तो वे हमें सदैव अपने निकट रखते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं बिना मांगे भी। बाबा अपने भक्तों के बारे में सब कुछ जानते हैं, हमारी ज़रूरतें, संघर्ष, इच्छाएं। फिर भी वे न केवल वही देते हैं जो हम मांगते हैं, बल्कि अक्सर उससे भी ज़्यादा सही समय पर और सर्वोत्तम तरीके से। ऐसे मैंने बाबा के कई आशीर्वादों का अनुभव किया है, लेकिन आज के इस एपिसोड में मैं हैदराबाद के टेलीकॉम नगर के एक साईं भक्त के दिव्य अनुभव को बताने जा रही हूँ, जिन्होंने बाबा से बिना कुछ मांगे अपार प्रेम और विश्वास के साथ बाबा की निस्वार्थ प्रार्थना करती रहती हैं और बाबा की असीम कृपा का पात्र बन गई हैं। ओम साई राम। शिरडी साई बाबा सत्संग में आपका स्वागत है। श्रीमती श्रीलक्ष्मी जी पिछले 18-20 वर्षों से बाबा की गहरी श्रद्धा से पूजा करती आ रही हैं। उनका पूरा परिवार बाबा को समर्पित है। उनकी एक सरल लेकिन शक्तिशाली साधना है, जब भी उन्हें कोई समस्या आती है वे तुरंत श्री साई सच्चरित्र का पाठ करना शुरू कर देते हैं और बाबा की कृपा से समस्याएं हल होने लगती हैं। वे प्रतिदिन बिना चूके घर पर बाबा की धूप आरती करती हैं और उनकी भक्ति किसी इच्छा या याचना के साथ नहीं होती। वे विशुद्ध प्रेम और विश्वास के साथ बाबा की पूजा करती हैं। बाबा का 11 वचनों में से एक है जो जहाँ बाबा कहते हैं, यदि तुम मेरी ओर देखते हो तो मैं तुम्हारी ओर देखता हूँ। श्रीमती श्रीलक्ष्मी जी का हमेशा यही मार्गदर्शक सिद्धांत रहा है। उनका मानना है कि बाबा जानते हैं कि कब आशीर्वाद देना है और वे हमेशा सही समय पर अपना आशीर्वाद देते हैं, भले ही हम कभी उनसे कुछ भी ना मांगे। बाबा पे यही विश्वास के साथ बाबा की आराधना करती रहती हैं। अब हम श्रीलक्ष्मी जी द्वारा अनुभव की गई बाबा की दिव्य लीला को जानेंगे। शिरडी यात्रा से लौटने के बाद एक शाम वे अपने घर पे धूप आरती करते रहते हैं। उसी समय एक बहुत लंबी महिला सफ़ेद वस्त्रों में उनके घर आती है और वह महिला उनसे सिर्फ 2 रुपया मांगने लगती है। इनका पूरा परिवार आरती में मग्न रहते हैं, इसलिए श्रीलक्ष्मी जी विनम्रता पूर्वक उनको आरती समाप्त होने तक प्रतीक्षा करने के लिए अनुरोध करती हैं। लेकिन वह महिला नहीं मानती है और जोर देकर कहती हैं कि वह इंतज़ार नहीं कर सकती और वे इस 2 रुपये से चाय पीना चाहती हैं। तब श्रीलक्ष्मी जी उनसे कहती हैं, थोड़ा देर रुकिए, आरती समाप्त होने को है, समाप्त होते ही मैं तुरंत आपको चाय बनाकर पिलाऊंगी। लेकिन वह महिला सरासर मना करती है और बार बार यही बात दोहराती जाती है कि उसे सिर्फ 2 रुपये ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। यह सब देख उनके पति कहते हैं, ठीक है, पहले उनको 2 रुपये देकर भेज दो। तब श्रीलक्ष्मी जी गेट के पास जाकर उस महिला को 2 रुपये देती हैं। श्रीलक्ष्मी जी कुछ असामान्य देखती हैं। वह महिला बहुत लंबी थी, उसका रंग बिल्कुल दूध सा सफ़ेद था और उसके चेहरे पे दिव्य कृपा झलक रही थी। श्रीलक्ष्मी जी आश्चर्यचकित होकर उस महिला को जाते देखती रहती हैं, लेकिन कुछ ही क्षणों में वह महिला आंखों के सामने से अदृश्य हो जाती है। श्रीलक्ष्मी जी तुरंत अपने पड़ोसियों और उनके घर के आसपास के लोगों से पूछती हैं कि वे भी इस महिला को देखे हैं या नहीं, लेकिन सबका एक उत्तर मिलता है कि वे ऐसे महिला को नहीं देखें। यह बात श्रीलक्ष्मी जी अपने परिवार को बताती हैं। तब उन्हें एहसास होता है कि यह स्वयं श्री साई बाबा ही थे जो आरती के दौरान एक अनोखे रूप में उन्हें आशीर्वाद देने के लिए आए थे, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा पैसे या किसी तरह का उपहार भी नहीं मांगा था, क्योंकि बाबा की शिक्षाओं के 2 मूल मंत्र हैं, श्रद्धा और सबूरी। 2 रुपये। श्रीलक्ष्मी जी कह रही हैं कि उस दिन से उनके जीवन में बदलाव आया, सब कुछ ठीक होने लगा। बेटियों की शादियां तय हो गई, घर में शांति और समृद्धि आ गई और बाबा की उपस्थिति को अपने जीवन में हर क्षण महसूस करने लगे। श्रीलक्ष्मी जी का मानना है कि चूंकि वे निस्वार्थ भाव से बिना कुछ मांगे बाबा की पूजा करती रहती हैं, फिर भी बाबा ने उनका ध्यान रखा और उन्हें हर पल संभाला। वे कहती हैं कि बाबा से कुछ मांगने की ज़रूरी नहीं है, जब हम नहीं भी मांगते तब भी वे जानते हैं कि हमें क्या चाहिए और हमें सही समय पर देते हैं। उनका अनुभव हम सभी के लिए एक अनुस्मारक है कि भक्ति के लिए मांगों की आवश्यकता नहीं होती, इसके लिए केवल विश्वास, प्रेम और धैर्य की आवश्यकता होती है। तो आइए हम भी बिना शर्त प्रेम के साथ बाबा की आराधना करते रहें
और उनके 2 मूल मंत्रों को याद रखें, श्रद्धा और सबूरी। मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि वे हमेशा हम सभी पर अपनी असीम कृपा बरसाते रहें और हमें स्वस्थ, खुश और अच्छे रखें। अगले एपिसोड में हम अपने प्रिय श्री साईं बाबा की एक और दिव्य आशीर्वाद के साथ मिलेंगे। तब तक बाबा के नाम का जाप करते रहिए। ओम साई राम।